उस रात नारान की बर्फीली आंधी चल रही थी और रूम 312 में एक 21 साल की लड़की अलिशबा अपने फोन पर लास्ट वीडियो कॉल कर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। अलीशा, क्या हुआ? वो धीरे से बोलती है। कोई दरवाजा खोल रहा है, यहां कोई है। फिर लाइन अचानक हिलती है, स्क्रीन फ्रीज होती है और कॉल कट हो जाता है। अगले सुबह होटल स्टाफ ने रूम 312 खोला तो कमरा बिल्कुल ठीक था, साफ था, जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। मगर अलिशबा कहीं नहीं थी। उसका सामान, उसकी जैकेट, उसकी डायरी सब वहां था, लेकिन उस लड़की का कोई निशान नहीं। पुलिस ने उसका फोन रिकवर किया। जब इंस्पेक्टर ने उस फोन का लास्ट ऑडियो प्ले किया तो पहले हिचकियों की आवाज आई, फिर एक मर्द की धीमी आवाज, तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए था, और फिर अलिशबा की चीख। होटल के सीसीटीवी फुटेज में रात 3:14 AM दिखाया कि एक साया, एक अंधेरा सा फिगर रूम 312 में जा रहा है, लेकिन कोई भी उस कमरे से बाहर नहीं निकला। कॉरिडोर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। एक ड्राइवर ने बयान दिया कि रात 3 से 4 बजे के दरमियान एक काला जीप होटल के चक्कर लगाता रहा, 3 दफा, धीरे धीरे, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जीप का नंबर प्लेट बर्फ से ढक चुका था। इंस्पेक्टर ने अलिशबा का इंस्टाग्राम खोला। उसका लास्ट पोस्ट था, आई थिंक समवन इज फॉलोइंग मी। तस्वीर जूम की गई। पीछे एक धुंधला सा आदमी खड़ा था, डार्क जैकेट में, जिसका लोगो क्लियरली नजर आ रहा था। रूम की तलाशी लेने पर बेड के नीचे एक छुपा हुआ ड्रॉअर मिला, धूल से भरा हुआ। उसमें एक आईडी कार्ड पड़ा था, होटल का एम्प्लॉय कार्ड। नाम था रफ़े खान। इंटेरोगेशन रूम में इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी चलाया। फुटेज देखकर रफ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहले सब झूठ बोला, मगर जब इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अकेले नहीं थे, कौन था तुम्हारे साथ, रफ़े का गला सूख गया। होटल के पीछे बर्फीली पहाड़ी पर 3 निशान मिले, 2 आदमी के कदम और तीसरी लकीर जैसे कोई बेहोशी में घसीटा जा रहा हो। ये निशान सीधा नीचे नदी की तरफ जा रहे थे। नदी के किनारे रेस्क्यू टीम को एक फटा हुआ कपड़ा मिला जो शाख में अटका हुआ था। कपड़े पर खून के निशान थे। इंस्पेक्टर ने चुपचाप कपड़ा उठाया और हवा और बर्फ के दरमियान खामोशी और गहरी हो गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो काला जीप एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर कर्नल आमिर की थी। कर्नल ने कहा जीप चोरी हुई थी, मगर सीसीटीवी में उसका बेटा जैदान उस जीप को रात को चला रहा था। इंस्पेक्टर ने वीडियो देखी और सब कुछ समझ आने लगा। जैदान को जब इंटेरोगेशन रूम में बिठाया गया, वो टूट गया। रोते हुए बोला, मैं बस उसे डराना चाहता था, मैं गुस्से में था, लेकिन वो फिसल गई, मैं उसे बचा नहीं सका। उसकी आवाज कांपते कांपते खामोश हो गई। उस इकरार के बाद रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। डाइवर्स ने बर्फीली नदी में रोशनी फेंकी। पुलिस, रेस्क्यू टीम्स सब किनारे किनारे सांसें रोककर सर्च करते रहे। हवा सरसरा रही थी और सिर्फ पानी की गरज सुनाई दे रही थी। सुबह जब दरिया का पानी हल्का उतरा, डाइवर्स को एक लाश मिली। बर्फ से जमती हवा में पुलिस ने खामोशी से उस जिस्म को बाहर निकाला। DNA टेस्ट ने कंफर्म कर दिया, ये अलिशबा थी। रूम 312 को पुलिस टेप से सील कर दिया गया। कॉरिडोर की वो एक बल्ब अब भी हिल हिल कर चल रहा था और उसकी माँ हाथ में तस्वीर पकड़े सिर्फ इतना कह रही थी, मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पर बुरा उस तक फिर भी पहुंच ही गया। इस तरह रूम 312 की वो रात एक राज नहीं, एक सच बन गई। एक ऐसा सच जिसे कोई भूल नहीं सकता।